इंश्योरेंस एडवाइजर स्नेहल शाह की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है कौन सी कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सालों पहले इंडिया में जनरल इंश्योरेंस में एक ही कंपनी थी, उसका नाम ही था जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो वो मेडिक्लेम का, गाड़ी का, दुकान का और सब इंश्योरेंस करती थी। बाद में उसके 4 पार्ट में विभाजन हो गया, 4 कंपनी आई, न्यू इंडिया, नेशनल, यूनाइटेड ओरिएंटल। तो वो भी मेडिक्लेम, गाड़ी का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस सब पॉलिसियाँ करती थी और करती है आज भी। तो न्यू इंडिया, नेशनल, यूनाइटेड ओरिएंटल की जो पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी है, उसमें कस्टमर को 4 प्रॉब्लम आते थे। एक तो रूम की कैपिंग है, फिर थोड़े सालों पहले तो लोडिंग भी था, कोई भी कंपनी लोडिंग नहीं लेती, और रोग वाइज लिमिट मतलब डिजीज वाइज लिमिट है, और रीजनेबल रेट। तो वो 4 प्रॉब्लम मेडिक्लेम पॉलिसी में आते थे और आज भी आते हैं वो। बाद में जनरल इंश्योरेंस में IRDA के नीचे प्राइवेट सेक्टर आया, जिसमें HDFC, टाटा AIG, रिलायंस, बजाज, ICICI, इफको, टोक्यो, SBI जनरल वगैरह कंपनी आई। वो भी मेडिक्लेम, गाड़ी का इंश्योरेंस वो भी करती थी और आज भी करती है वो। तो उन्होंने जो प्रॉब्लम न्यू इंडिया, नेशनल, यूनाइटेड ओरिएंटल में आता था कि भाई रूम की कैपिंग, तो रूम की कैपिंग नहीं हो ऐसी पॉलिसी निकाली। लोडिंग नहीं हो, तो लोडिंग तो वैसे भी नहीं है अभी। रोग वाइज लिमिट नहीं हो, डिजीज वाइज लिमिट, और रीजनेबल रेट बहुत कम केस में लगता है, तो वो पॉलिसी थोड़ी बेहतरीन है। तो बाद में स्टैंड अलोन कंपनी आई, मतलब अकेला हेल्थ का काम करती ऐसी कंपनी आई। स्टार हेल्थ, निवा बुपा, केयर हेल्थ, सिग्मा टीटी के बिरला हेल्थ, और अपोलो भी सालों पहले थी, वो उसको HDFC अर्गो ने टेक ओवर कर लिया था। अभी ये स्टैंड अलोन कंपनी मतलब ओनली मेडिक्लेम का काम करती है, तो स्वाभाविक है कि उसके पास और कोई बिजनेस नहीं है, तो वो ब्रांड कंपनी HDFC, टाटा AIG, बजाज, ICICI से प्रीमियम कम रखती है। जो HDFC, टाटा AIG वगैरह जितना प्रीमियम रखेगी वो, तो स्टार हेल्थ, निवा बुपा की पॉलिसी कैसे बिकेगी। तो स्टार हेल्थ, निवा बुपा, केयर हेल्थ, सिग्मा टीटी के बिरला हेल्थ, ये स्टैंड अलोन कंपनी ने भी पॉलिसी तो अच्छी निकाली। रूम की कैपिंग नहीं, रोग वाइज लिमिट नहीं, बराबर, लेकिन उसमें प्रीमियम 20 से 30-35% तक कम होता है, जो प्राइवेट सेक्टर की अच्छी पॉलिसी उससे। लेकिन स्टार हेल्थ, निवा बुपा, केयर हेल्थ में कैशलेस में क्लेम सेटलमेंट अच्छा है। वैसे भी कैशलेस में तो सब कंपनी का अच्छा है, लेकिन बुखार के क्लेम में प्रॉब्लम आने लगी। बुखार ज़्यादा नहीं हो कि वीकनेस आ गई और एडमिट हो जाते और रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती। बहुत सारी कंपनी आज भी करती है कि भाई नॉर्मल रिपोर्ट है, OPD ट्रीटमेंट हो सकती थी, तो क्यों एडमिट किया, तो रिजेक्शन हो गया। अभी स्टार हेल्थ कंपनी ने थोड़ा अच्छा निकाला है कि बुखार के क्लेम में क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। उन्होंने होम केयर ट्रीटमेंट करके अच्छी फैसिलिटी लाए हैं। फिर दूसरा, कैशलेस में तो अच्छा था, लेकिन रीएम्बर्समेंट फाइल रखते हैं तो पैसा बहुत 25%, 20% ऐसे कट के आता है, क्योंकि उसमें रीजनेबल रेट लगाते हैं वो लोग। तो वैसे स्टैंड अलोन कंपनी और PSU सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर, न्यू इंडिया, नेशनल, यूनाइटेड ओरिएंटल, और स्टैंड अलोन कंपनी से जो प्राइवेट सेक्टर HDFC, अर्गो, टाटा AIG, जो जनरल इंश्योरेंस का काम करती है, उसका सेटलमेंट थोड़ा अच्छा है। लेकिन उसमें भी कभी कभी रीजनेबल रेट, फिजियोथेरेपी के क्लेम में प्रॉब्लम आती है, मतलब थोड़ा क्लच लगा देती है थोड़ा बहुत, तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि यही कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी अच्छी है।
लेकिन जनरल इंश्योरेंस में HDFC, टाटा, AIG, बजाज उसकी पॉलिसी अच्छी है, लेकिन आज प्रीमियम कम होने की वजह से स्टार हेल्थ, निवा बुपा, केयर हेल्थ, सिग्मा, TTK, बिरला हेल्थ की पॉलिसी ज़्यादा बिकती है। तो आज इतना ही। आपको मालूम है मेरा नाम स्नेहल शाह है। सूरत में 2007 से आवकार इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस नाम की फर्म है और ऑल कंपनी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का प्लानिंग मैं करता हूँ। और मेरे फादर की प्रेरणा से 2023 से मैंने सैटरडे 12 से 6 में निःशुल्क सेवाएं मेरे कस्टमर को देता हूँ। तो निःशुल्क सेवा के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। वो तो आपको ऐसा लगेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ सूरत की एक ही फर्म आवकार इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस लोगों का, कस्टमरों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखती है। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।